ड्रामा सीरियल गिरफ्त में आज की एपिसोड में रूही निशा के घर पहुंच जाती है और वहां जाके कहती है कि निशा का हालचाल पूछती है, उनके बारे में बातें करती है। फिर उसके बाद वो मुराद को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं आपके घर आ गई हूँ और निशा बीबी ने मुझे देखे जूस का गिलास भी दे दिया है। अब आपने मेरा जूस का गिलास ख़त्म होने से पहले घर पहुँच जाएं, वरना रूही चुप नहीं रहेगी, रूही का मुंह बंद नहीं होगा, रूही सब कुछ निशा बीबी को बता देगी। मुराद बड़ा परेशान होता है, कहता तुम वहाँ करने के गई हो तो ख़बरदार तुमने कोई बात बताई। वो कहती चले ठीक है, अगर आप चाहते हैं ना कि मैं कोई बात ना बताऊं तो आप घर पहुंच जाएं। मुराद कहता है अच्छा अच्छा मैं आ रहा हूँ, तुम कोई बात ना करना। मुराद सारे काम छोड़ के सबसे पहले घर पहुंच जाता है। जब मुराद घर पहुंचता है तो देखता है कि रूही निशा बीबी के पास बैठी होती है, तो उसको दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। फिर उसके बाद वहाँ पे आके खड़ा होता है तो निशा बड़ा परेशान होती है, कहती है कि मुराद आप खैर से इस वक्त घर में आ गए हैं। तो वो कहता है कि हाँ वो मेरी एक इम्पोर्टेंट फ़ाइल घर रह गई थी, मैं वो लेने के लिए आया था। निशा कहती है अच्छा। निशा कहती है कि वो दरअसल बात यह है कि इसने रूही ने अपने घर जाना था तो आप इसे ड्रॉप कर देंगे। मुराद कहता है मैं क्यों ड्रॉप करूँगा, मैंने नहीं ड्रॉप करना। तो वो कहती है कि प्लीज़ उसको ड्रॉप कर दें, पहले की बात कुछ और थी अब की बात कुछ और है। अब इसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि ये अकेली घर वापस जाए, ऋषि टैक्सी में धक्के खाए। कहता है कि नहीं नहीं मेरे पास कोई टाइम नहीं है और उस पर उसको तो मैं स्पेशल नहीं ना ड्रॉप करना। तो साथ ही वो कहती है कि चलें ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं इसको ड्रॉप कर देती हूँ। तो वो आगे से कहता है कि नहीं नहीं तुम ना जाना, तुम क्यों तकलीफ़ उठाओगी, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। कहता है कि चलो मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ, जब तुम लोग फारिग होगे ना तो मुझे बता देना, मैं ड्रॉप कर दूँगा। वो कह के चला जाता है। और निशा कहती है कि रूही तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ी देर ज़रा मुराद से बात कर रहा हूँ। वो मुराद की भी चली जाती है और रूही वहाँ पे बैठ जाती है और कहती है कि ये गिलास तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला होना था, ये तो मेरा लकी गिलास बन गया है। और आज तुम निशा बीवी, आज आप मुराद साहब से कहा है ना कि वो मुझे घर ड्रॉप कर रहे हैं और मुझे मेरे घर छोड़ें। अब कल को जो है ना ये आपका अपना घर पराया हो जाएगा और ये घर मेरा हो जाएगा और मैं आपको इस घर से धक्के मार के निकाल दूँगी। वो ये बातें करती है और दिल ही दिल में खुश होती जाती है। फिर मुराद रूही को उसके घर छोड़ने जाता है तो रास्ते में वो उसे कहती है कि आप इतना मुंह बना के मेरे साथ क्यों बैठे हुए हैं। तो वो कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद रखो और चुप करके आराम से मेरे साथ चलो। तो वो आगे से कहती है कि मेरी बात सुने, आप अगर मेरे दिल में आपकी ज़रा सी मोहब्बत ना होती तो मैं कभी उस रात अपने आप को बर्बाद ना करती, मैंने आपकी मोहब्बत में अपने आप को बर्बाद कर दिया है। तो आगे से मुराद कहता है कि तुम कब तक ऐसी बातें करके मेरा दिल जलाती रहोगी, मेरी रूह को तकलीफ़ देती रहोगी। तो आगे से कहती है कि आज तब तक आप मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। तो आगे से मुराद कहता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं निशा के होते हुए मैं किसी से मोहब्बत ना तो कर सकता हूँ, ना ही किसी की मोहब्बत को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ना ही किसी को मेरे दिल में जगह दे सकता हूँ। रूही कहती है जगह तो आपको देनी पड़ेगी। मुराद कहता है कि चुप कर जो, खुदा का वास्ते इस तरह की बातें मत किया करो मेरे साथ। तो वो आगे से कहती है चले ठीक है, एक का सौदा करते हैं कि आप मेरे बेटे को अपने घर में जगह दे दें, मेरी औलाद को, और जो है ना मैं उस घर में नौकरानी की तरह सारी ज़िंदगी गुजार दूंगी आपकी खिदमत करते हुए और अपने बच्चे को पालते हुए। तो मुराद खामोश हो जाता है। वो कहती है कि ठीक है ना, आपको ये सौदा मंजूर है ना। मुराद आगे से कोई जवाब नहीं देता। अब रूही अपनी मम्मा से कहती है कि मेरा बेटा निशा और मुराद पाल लेंगे। तो अगर उसकी मम्मा कहती हैं वो क्यों पालेंगे तुम्हारे बच्चे को, मुझे पता है कि मुराद साहब तुमसे कितना जेलस होते हैं, वो तुमसे कितना कतराते हैं, तुम्हें पीछे पीछे करते हैं और तुम जो हो जो उनकी बातों के अंदर आई जा रही हो और हर बात में उनके मामले में घुस जाती हो। वो कहती है कि उनको अपनाना तो पड़ेगा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मूसा जेल में बेचारा बहुत परेशान होता है, सोच रहा होता है कि मैंने क्या सोचा था कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी, मैं उसके सारे ख्यालात बदल दूंगा और मैं उसको अपने रंग में डाल लूँगा। लेकिन उसको अपने रंग में डालना एक नहायत मुश्किल काम है। उसने तो बल्कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। आज मैं जेल में उसकी वजह से आ गया हूँ। मुझे उसके साथ शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। मेरी सबसे बड़ी हिमाकत थी, मेरी माँ मुझे इतना समझाती थी लेकिन मैं उसकी बातों में नहीं आया। मैंने फिर भी रूही से शादी कर ली और आज मैं उसकी वजह से बर्बाद हो गया हूँ।